रीवा जिले में शादी समारोहों के दौरान हुए दो अलग अलग बवाल ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मामूली विवादों ने इतनी गंभीर रूप ले लिया कि दोनों घटनाओं में जमकर मारपीट, तोड़फोड़ और हिंसा हुई। पहली घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के डिहिया गांव की है, जहां रात करीब 1 बजे एक वैवाहिक समारोह के दौरान बारातियों के बीच अचानक आपसी विवाद शुरू हो गया। शुरू में मामूली दिखने वाला यह झगड़ा देखते ही देखते इतनी तेजी से बढ़ा कि स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद कुछ बाराती एकजुट होकर बाहर खड़ी लगभग आधा दर्जन 4 पहिया वाहनों पर टूट पड़े। उन्होंने वाहनों के कांच फोड़ दिए, पत्थर और डंडों से तोड़फोड़ की और जो भी बीच बचाव करने आया उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई। इस घटना में ट्रांसपोर्ट नगर निवासी चंद्र प्रताप सिंह की कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में हो गई और आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। दूसरी घटना भी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं रही। यह मामला बिछिया थाना क्षेत्र के सियाराम मैरिज गार्डन से सामने आया है, जहां एक अन्य शादी समारोह के दौरान पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। रात करीब 12:30 बजे आशीष तिवारी अपने साथियों के साथ विवाह कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी आदित्य सिंह चंदेल और आदर्श सिंह चंदेल अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और गाड़ी खड़ी करने को लेकर आशीष तिवारी से विवाद करने लगे। कुछ ही क्षणों में यह बहसबाजी हमले में बदल गई। आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की, जिसमें वे घायल हो गए। इसके बाद आरोपियों ने वाहन पर पत्थर पटक कर कांच तोड़ दिए और वहां मौजूद लोगों को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। दूसरी घटना में भी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। दोनों घटनाओं ने शादी जैसे शुभ अवसर पर भी बढ़ती हिंसा की समस्या को उजागर कर दिया है। सामाजिक जानकारों का कहना है कि कई बार ऐसे आयोजनों में भीड़, शराब के सेवन, आपसी प्रतिद्वंदिता या अहंकार के चलते छोटी सी बात भी बड़े विवाद में बदल जाती है। यह चिंताजनक स्थिति है कि दो अलग अलग स्थानों पर लगभग एक ही रात 2 बड़े विवाद हुए, जिसमें न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शादी समारोहों में बढ़ते झगड़ों को रोकने के लिए प्रशासन को अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए तथा आयोजकों को भी सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों घटनाओं में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है और आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोग यह सवाल भी उठाते नजर आए हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। क्या बड़े आयोजनों में निगरानी की कमी है? क्या आयोजकों को पुलिस की सहायता पहले से लेनी चाहिए? इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि शादी समारोह में शामिल होने का उत्साह अब चिंता में बदल रहा है, क्योंकि कभी भी किसी छोटी बात पर बड़ा विवाद हो सकता है। यह भी सामने आया कि विवादों को रोकने में आयोजकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अगर समय रहते स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती तो शायद दोनों घटनाओं को टाला जा सकता था। कुल मिलाकर रीवा जिले की दोनों घटनाएं कानून व्यवस्था की चुनौती को सामने लाती हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इन घटनाओं ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब खुशी के पलों में भी डर का माहौल बनता जा रहा है?